हेलो एवरीवन, मैं सैफ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक, लास्ट टॉपिक क्या है आपका? अ न्यू लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से पटवारी जो है वो लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अ न्यू लॉ। न्यू लॉ मतलब एक कानून की बात कर रहे हैं, एक न्यू लॉ बनकर आ गया, एक न्यू कानून बनकर आ गया। क्या होता है? अब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, अब देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है? एक लॉ था, कानून था। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? संशोधन लाना, लॉ में बदलाव लाना। तो पहले के जो पहला क्या था, पहला एक लॉ था हिंदू सक्सेशन, उसमें कुछ चेंजेस लाए। ठीक है, कुछ उसमें संशोधन लाया। अब ये जो लॉ था, इस लॉ में क्या था कि पहले इस लॉ के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी प्रॉपर्टी है हिंदू फैमिलीज में, जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी होगी? मेल की होगी। फीमेल को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। पहले ऐसा होता था। ठीक, फार्मर हु ओन लैंड, हम आपसे पूछेंगे कि लैंड किसकी होती है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, लैंड मैन की होती है, मीन्स मेल की होती है। ठीक है, वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। तो क्या होता है, जो महिलाएं ज़मीन की ओनर नहीं होती है, वो सिर्फ काम करने वाली होती है, जहाँ हम सोचते थे। ठीक है, सभी सोसाइटी सोचते थे। बट टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। बट अभी भी क्या है, आज के टाइम भी क्या होता है कि कुछ हिंदूज वुमेन हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, जिनको अपनी प्रॉपर्टी में, अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन। और पिता के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो बेटों में इक्वली डिवाइड कर दी जाती है और बेटी को कुछ नहीं मिलता। जैसे एग्जांपल कि मेरे पास 20 हेक्टर या 40 हेक्टर ज़मीन है, तो मेरे मरने के बाद मैं क्या करता हूँ अपने बेटों पे, सपोज मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो मैं अपने दोनों बेटे में इक्वली प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देता हूँ। मीन्स 20 हेक्टर एक बेटे को, 20 हेक्टर दूसरे बेटे को, और बेटी को कुछ नहीं। तो ये होता था कि मरने के बाद जो प्रॉपर्टी होती थी वो अपने बेटों पे इक्वली डिवाइड कर देते थे। अब देखो बेटी की विशेष क्या है, बेटी क्या बोलती है, एक स्टोरी लिखी है उसने, क्या लिखा उसने? आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, ठीक है, नॉट डोरी। अब क्या बोला कि मेरी खुद की क्या बोला ज़मीन होनी चाहिए, मुझे कोई डोरी वगैरह नहीं चाहिए, दहेज वगैरह नहीं चाहिए। तो क्या लिखा है इसमें? फादर इनहेरिटेड अवर हाउस फ्रॉम हिज फादर। तो बेटी क्या क्या बोलती है अभी? पापा ने अपने पापा से घर ले आए, एंड एवरी वन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर। और सभी बोलते हैं ये सारी प्रॉपर्टी वो किसको मिल जाएगी? मेरे भाई ले जाएंगे। बट वट अबाउट मी एंड माई मदर, पर मेरी और मेरी माँ को क्या मिलेगा? इट एक्सपेक्ट टू शेयर इन माई फादर्स होम। पर क्या बोलती? एक पिता की प्रॉपर्टी में एक शेयर एक्सपेक्ट करना कि मुझे भी हक मिल जाए पिता की प्रॉपर्टी का। इट इज़ नॉट वेरी वुमनली आई एम टोल्ड। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? ये वुमनली नहीं है, ऐसे बात नहीं करो, आपको शेयर नहीं मिलेगा। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन। तो मुझे अपने खुद की ज़मीन चाहिए, डोरी वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, नॉट डोरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। ना मुझे डोरी चाहिए, ना मुझे सोना चाहिए, ना कुछ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? अपने पिता के प्रॉपर्टी में अपनी ज़मीन चाहिए, अपना हक चाहिए, डोरी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्या था? हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो पहले 2005 से पहले इस तरह से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, महिलाओं को कोई भी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया जाता था। बट अब क्या हुआ? न्यू लॉ आ गया, न्यू लॉ बनकर आ गया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब इसमें क्या किया? जो हमारा एक्ट था हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसमें बदलाव लाया। क्या बदलाव लाया? द लॉ वॉज चेंज इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट आर इक्वल शेयर इन द लैंड। तो जब न्यू लॉ आया 2005 में, जो अमेंडमेंट लाया, अब उस न्यू लॉ में क्या लिखा कि लॉ में लिखा कि जो भी पिता की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बेटे में, बेटी में, मम्मी में, सब में इक्वली शेयर की जाएगी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी होगी पिता की वो सभी फैमिली में इक्वली डिवाइड की जाएगी। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और ये जो लॉ है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये सारे स्टेट्स,
ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं कंट्री में, सभी कंट्रीज और स्टेट्स में क्या है, अप्लाई है। ठीक, अब हर कंट्री में हर फैमिली के लड़की, ठीक है, सिस्टर, मदर, सन, सभी को इक्वली डिवाइड किया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके, कि अब देखो स्टोरी ऑफ सुधा। अब स्टोरी ऑफ सुधा में क्या लिखा है कि सुधा जो है सबसे बड़ी बेटी है, ठीक है, उसकी शादी पास के ही वाले गांव में कर दी है। लेकिन इस ला के बाद क्या है, सुधा को भी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो इस तरह से बेफिक्र है। ठीक, वो समय समय पर आके अपनी माँ की मदद कर देगी, और जो खेत में खेती वगैरह हो रही होगी उसमें भी मदद कर देगी। और अगर बाई चांस अगर फ्यूचर में कुछ बुरा हो जाता है तो उसके पास अपनी खुद की ज़मीन है, तो वहाँ पे आके वो रह सकती है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, और न्यू ला। ठीक, 2005 से पहले जो ला था उसमें क्या होता था कि किसी भी बेटी को, माँ को पिता की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया जाता था। बट इस ला में हमने क्या किया, थोड़ा बदलाव लाया, चेंज लाया। उस चेंज में हमने क्या लाया कि फैमिली में हर इंसान को, ठीक है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, मम्मी हो, सभी पे प्रॉपर्टी जो है इक्वली डिवाइड की जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो से आपका जो चैप्टर ख़त्म होता है। ओके।